चलिए आज शुरू करने वाले हैं हम लोग मनुष्यों में पाचन या मनुष्य में पाचन। हम लोग में किस प्रकार से क्या होता है, डाइजेशन होता है, उसके बारे में हम आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा सारे बच्चे, ध्यान से देखना है इस चीज को। देखिए, मनुष्य में पाचन के लिए क्या होती है, एक नली होती है। क्या होती है बच्चा, जिसे हम लोग आहार नली या आहार नाल क्या कहते हैं। किसी बुक में आहार नली है, किसी बुक में आहार नाल है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आया। अंग्रेजी में बोलते हैं क्या चीज, एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं, हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन। मनुष्य में पाचन के लिए एक विशेष प्रकार की नली होती है जिसे क्या बोलते हैं, आहार नली। ध्यान दीजिएगा, आहार नली जो होता है, यहां ये पॉइंट समझ लीजिएगा। यहां पर ये पॉइंट को यहां पर लिखना है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप सब बच्चे। ये पॉइंट कहां लिखेंगे आप, यहां लिखेंगे। मतलब क्या है, आहार नली कहां से प्रारंभ होता है बताइए, मुंह से प्रारंभ होता है। यस, अरे भोजन तो मुंह में न डालते हो, तो मुंह से प्रारंभ होता है। यस, ठीक है। और कहां पर समाप्त होता है, कहां पर समाप्त होता है, मल द्वार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं, एनस तक जाती है। यस, यानी आहार नाल कहां से कहां हुआ शुरू, मुंह से, और कहां गया, क्लियर। इसकी लंबाई लगभग कितना मीटर होती है, 9 मीटर होती है। कितना मीटर होती है बच्चा, 9 मीटर, जिसमें लगभग 7 मीटर तो छोटी आंत हो जाता है। बात समझ में आया, ठीक है। अब बाकी 2 मीटर में सब कुछ है, बड़ी आंत, पेट, ग्रास नली, ये सब कुछ आता है 2 मीटर में। रैस, बात समझ में आया। फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट, आहार नली और पाचन ग्रंथियों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। यानी पाचन तंत्र में 2 चीज आता है, ध्यान देना। कौन कौन, आहार नली और पाचन ग्रंथि। पाचक ग्रंथि दोनों मिला के क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र तैयार होता है। पाचन तंत्र क्या है, ऐसा अंग तंत्र जो क्या करता है, पाचन में सहायता करता है, उसे क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। तो 2 चीज मिला के पाचन तंत्र बनता है। कौन कौन बोलिए। यानी हमारा जो पाचन क्या है, तंत्र है, वो 2 चीज से बना है। किससे बना है बताइए, आहार नली, अब प्लस कौन चीज बोलिए, पाचक ग्रंथि। यस, ये 2 चीज से मिलकर क्या बना है हम लोग का बताइए, पाचन तंत्र। सब चीज को बारी बारी से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले है पाचन ग्रंथियां। कौन सा ग्रंथियां, क्लियर है, ठीक है। लीवर का नाम सुना है आपने, लीवर पहला पाचन ग्रंथि हुआ जो पाचन में सहायता करता है। दूसरा है लार ग्रंथि, मुंह के अंदर जो रस निकलता है उसी को बोलते हैं लार। क्या बोलते हैं, लार, ठीक है। तो ये लार ग्रंथि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सलेवरी ग्लैंड्स। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय होता है, अग्नाशय। यहां सुधार लेना, क्या होगा, अग्नाशय, चल जाएगा काम। अग्नाशय, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज, ये ग्रंथियां विशेष प्रकार के किस चीज का स्राव करता है, रस का, जो भोजन के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। बात समझ में आ रहा है। तो पहला बात क्या बताया, ध्यान से समझो। मनुष्य के पाचन में मैंने बताया क्या चीज, मनुष्य का पाचन मेनली एक नली में होता है, जिसको बोलते हैं कौन सा नली बोली, आहार नली। यस। दूसरा पॉइंट, आहार नली कहां से कहां तक, मुंह से होकर कहां तक, मल द्वार तक जाता है। इसकी लंबाई कितनी मीटर बोलो, 9 मीटर होती है। यस। तो केवल आहार नली से पाचन तंत्र हमारा कंप्लीट हो जाता है, नहीं। आहार नली के साथ साथ कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो पाचन में सहायता करती है, और इन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, कौन सी ग्रंथि, पाचन ग्रंथि कहा जाता है। तो पाचन ग्रंथि में कौन होगा, यकृत, जिसको लीवर बोलेंगे, लार ग्रंथि, अग्नाशय, यस और नो, ये तीनों मेनली, और भी ग्रंथियां हैं
लेकिन ये 3 मेन ग्रंथि है जो पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। तो आहार नली और पाचन ग्रंथि सबको मिला के क्या बन जाता है हमारा पाचन तंत्र। हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? अब चलिए ध्यान दीजिएगा, आहार नली में कई पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको क्या करना है, समझना है। ध्यान से समझिएगा। आहार नली में कैसे कैसे पॉइंट जाता है, कैसे कैसे अंग होता है, उसको समझिए। सबसे पहले कौन होगा बोलिए? मुख गुहा होगा, राइट। इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? इसी से हम लोग बकते हैं, बक बक करते हैं ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बक्कल कैविटी, जिसको मुंह बोलते हैं। यस और नो? ठीक है। मुख गुहा के बाद आता है कौन सा? ग्रास नली, जिसको बोलते हैं क्या चीज? फूड पाइप। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, इसको फूड पाइप बोल सकते हैं। यस। ग्रास नली के बाद आता है आमाशय। क्या आता है? जिसको पेट बोलते हैं, स्टोमक। आमाशय के बाद क्या आता है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद क्या आती है बोलिए? बड़ी आंत, जिसको बोलते हैं कौन सा? लार्ज इंटेस्टाइन। बात समझ में आ रहा है? ये इसी के अंदर क्या होता है? मल द्वार होता है। बात समझ में आया? तो ये स्टेप है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे जो जो अंग है वैसे वैसे हम सिस्टम से लिखवा दिए हैं। यस और नो? सबसे पहले कौन है बोलो? फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां तक पॉइंट लिखेंगे। कैसे कैसे पॉइंट लिखना है आपको समझ में आया कि नहीं आया? कैसे कैसे लिखना है बताओ? डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग तो चलेगा, तो यहां पर ये पॉइंट लिखेंगे हम। फिर उसके बाद कौन वाला पॉइंट आ जाएगा? ये वाला पॉइंट के आहार नाल मुख गुहा से प्रारंभ होकर कहां तक जाता है? इसकी लंबाई कितना मीटर? फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? आहार नाल और पाचन ग्रंथियों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? और उसके बाद चाहोगे तो ये क्या कर लेना, ये लिख सकते हो। फिर पाचन ग्रंथियां में क्या लिखोगे? यकृत, लार ग्रंथि, अग्नाशय, ये सब कर सकते हो। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? आए? ठीक है। अब पढ़ेंगे कौन सा चीज बताइए? सबसे पहले कौन सा? मुख गुहा, मुंह के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। यह आहार नाल का कौन सा भाग है? प्रारंभिक भाग, यानी यहीं से शुरू होता है क्या चीज? बात समझ में है? ठीक है। ये पहला भाग है हमारा। क्लियर? मुख गुहा द्वारा ही भोजन को क्या लिया जाता है? अंदर लिया जाता है। यस और नो? इसी को क्या कहते हैं? ये जो मुंह के अंदर जो ये क्या है आपका? मुख गुहा। अरे मुंह तो इतने वो है, ये मुंह है, लेकिन एक अंदर जो गुफा दिखाई दे रहा है वो क्या है? मुख गुहा। उसको मुख गुफा क्या है? मुख गुफा होता है, मुख गुहा। तो मुख गुहा में कौन कौन अंग होते हैं बताओ बच्चा? दांत, जिह्वा, और तीसरा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैं दिखवा देता हूं, इसको बोलते हैं कौन सा? लार ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? 3 चीज मेनली होता है। कौन कौन बोलिए जल्दी फटाफट? मुंह के अंदर क्या होता है? दांत, जीवा और लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां को क्या बोलते हैं? सेलेब्री ग्लैंड। यहां से देख के लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार हम लोग रिकैप कर ले इसको। पक्का? ध्यान दीजिएगा। अब पढ़ेंगे किसके बारे में हम लोग? दांत के बारे में। बताए थे कि मुख गुहा में 3 मुख्य अंग होता है। कौन कौन बोलिए? दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। यस और नो? ठीक है। इसमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे बोलिए? दांत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? दांत। ध्यान दीजिए। दांत क्या करता है? दांत जो है वो जो खाना आप खाते हैं
तब भोजन को क्या करता है? छोटे छोटे करो सब ऐसे, छोटे 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 टुकड़ों में क्या करता है? तोड़ता है। या सुनो, ठीक है। हम लोग के पूरे जीवन में 2 बार दांत निकलता है। कितने बार दांत निकलता है? 2 बार। ध्यान से समझो पहले, 2 बार दांत निकलता है पूरे जीवन काल में। जब बचपन में होते हैं हम लोग, तो जो दांत निकलता है उसको बोलते हैं दूध का दांत, अंग्रेजी में मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? उसकी संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। और आप देखे होंगे जब दूध का दांत क्या हो जाता है? टूट जाता है, तो उसके जगह पर एक नया दांत निकलता है। तो जो नया दांत निकला उसको बोलते हैं हम लोग अस्थाई दांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट टीथ। क्या बोलते हैं? और उसकी संख्या होती है 32। कितनी होती है? 32। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? यानी मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32। और मिल्क टीथ टूटने के बाद परमानेंट टीथ जन्म लेता है। बात समझ में आया? तो 2 बार निकला कि नहीं दांत? एक बार निकला दूध का दांत, और वो टूटने के बाद एक बार अस्थाई दांत निकला। और अगर वो भी मारपीट में टूट गया तो फिर दूसरा कोई उपाय नहीं है। नेचुरल तरीके से कोई उपाय नहीं है, उसके लिए नकली दांत आपको लगाना पड़ेगा। इसीलिए बॉक्सिंग उक्सिंग का जो प्लेयर होता है, बॉक्सर वगैरह होता है, वो आप देखते होंगे कि मुंह में पहनता है। ये और जगह हो ना हो, लेकिन मुंह में जरूर पहनता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बॉक्सिंग में होता है कि चेहरा पर अगर लगेगा ना फाइट, तो उसमें पॉइंट ज्यादा मिलता है। नहीं समझे बात? इस सब जगह पर लगेगा तो पॉइंट कम मिलता है, और चेहरा पर लगेगा तो क्या होगा? पॉइंट ज्यादा मिलेगा। आप दंगल फिल्म देखे होंगे, दंगल में लास्ट में 5 पॉइंट चाहिए था शायद उसको, और ऐसे घुमा के पलटा कि पॉइंट उसको क्या मिला? ज्यादा। तो हर चीज का उसमें भी पॉइंट होता है कि कैसे कहां मारिएगा तो ज्यादा पॉइंट। तो चेहरा पर तो हर बॉक्सर का यही कोशिश होता है कि कहां पर मारे? मुंह पर मारे। यस, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव प्लेस है मुंह है, और लग गया बॉक्सर के हाथ से तो समझ रहे हो कि दंतवा झड़ जाएगा। इसलिए दांत को बचाने के लिए उसमें प्रोटेक्टिव शील्ड लगाया जाता है, ताकि दांत क्या रहे? बचा रहे। हैव यू गॉट एनी कंफ्यूजन? चलिए, तो 4 प्रकार का दांत होता है। लेकिन आपको पता है चूहा जो होता है, 4 प्रकार का दांत तो बताएंगे हम। तो 2 बार दांत निकलता है, यस। लेकिन चूहा वगैरह में परमानेंट दांत निकलते जाता है, ठीक है। आप सुनते होंगे कि या देखते होंगे कि चूहा बराबर कुतरते रहता है कोई ना कोई चीज। आपको पता है उसकी मजबूरी है कुतरना। मजबूरी यह है कि उसका दांत लगातार ग्रो करते रहता है, बढ़ते रहता है। अगर वो कुतरेगा नहीं ना, उसको कुतरने से क्या होता है? उसका दांत घिसता है, और घिसने से उसका दांत बड़ा नहीं हो पाता है। अगर वो घिसना छोड़ दे तो क्या हो जाएगा? उसका दांत उसके शरीर से भी बड़ा हो जाएगा, और वो मर जाएगा बेचारा। जिंदगी उसकी क्या हो जाएगी? कष्टमय हो जाएगी। यस और नो? इसलिए वो दांत के साइज को मेंटेन करने के लिए क्या करते रहता है? बताइए। बराबर कुतरते रहता है, ठीक है ना। तो आइए वापस बात करते हैं। तो मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। यस और नो? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत होते हैं। कर्तनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। यस और नो? कर्तनक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंसीजर्स, भेदक को बोलते हैं केनाइंस, इसको बोलते हैं प्रीमोलर्स, और इसको क्या बोलते हैं? मोलर्स। बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम यहां बात करें तो आ जाइए, हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज। यस, आपको यहां पर मैं जो बोलूंगा वो लिखना है। ध्यान से समझिएगा, पहले समझिए इस चीज को। ये हुआ हमारा दांत, राइट। ऊपरी जबड़ा, निचली या निचली जबड़ा, और यहां उसका काम सीखिएगा सारे बच्चे। ये 4 पार्ट में बांट दिए हम दांत को, समझ में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ देना है, अभी जो लिख रहे हैं उसको क्या करना है? लिखना है। ध्यान से समझिएगा। दांत 4 प्रकार के हुए। पहला प्रकार क्या हुआ? बोलिए। कर्तनक,
राइट। इंग्लिश आप यहां से देख के लिख लेंगे, इंसीजर्स। ध्यान देना, कर्तनक में क्या होता है, 4 ऊपर और 4 नीचे। कितना होता है बोलिए? तब दांत को देखो अपन अपन ऐसे, बीच में है ना 2 इधर, देख 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 देख, 2 इधर और 2 इधर, तो क्या हुआ? 4 हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी 2 इधर और 2 इधर, समझ में आ रहा है? तो 4 4 8, तो 4 ऊपर और 4 नीचे। इसका काम क्या है? इसका काम है काटना, इसका नाम है कटिंग। बात समझ में आ रहा है? अगला है भेदक, ध्यान से समझना। भेदक को बोलते हैं केनाइंस। क्या बोलते हैं? स्पेलिंग यहां से लिख लेंगे आप। केनाइंस में 2 ऊपर होता है, 2 नीचे, और इसका नाम है फाड़ना, टीयरिंग। अब अपने दांत पर उंगली डालो और देखो कि पॉइंटेड दांत होगा। पॉइंटेड मतलब नुकीला वाला। जीभ डालो ना, है ना। कसेली तोड़ना होता है तो अगला में रख के कसेली तोड़ते हो, आई है। अच्छा, ईख को छठ पर्व में ईख खाते हैं ना, तो ईख में बीच में डाल के फाड़ देते हैं। कहाँ? कौन वाला? साइड वाला से करते हैं कि नहीं? ठीक है, तो साइड वाला से, या चिकन करना हो, चिकन का वो लेग पीस को क्या करते हो? बीच वाला से, साइड वाला से। यस। तो क्या होता है, जो दांत नुकीला होता है, ठीक है, उसका मेन काम क्या होता है? फाड़ना। क्या है? फाड़ना या चीरना। और उसको बोलते हैं क्या चीज? भेदक। ऊपर 2 होता है, इधर और इधर, नीचे भी 2 होता है, यस और नो। और इसका काम क्या है? फाड़ना। उनमें, हम लोगों में उतना इसकी संख्या कम इसलिए है क्योंकि हम लोग का मेन काम क्या है? फाड़ना नहीं है। बात समझ में? क्योंकि हम लोग सर्वाहारी में आते हैं, तो हम लोग का भोजन में शाकाहारी चीज भी है और मांसाहारी चीज। लेकिन जो जीव, जो जानवर या जो जंतु केवल मांसाहारी है, उसमें ये वाला दांत बहुत डेवलप होता है। बात समझ में आ रहा है? यस। जैसे शेर, बाघ मांसाहारी में है। अब पुराने जमाना में आप देखते होंगे, जो राक्षस होता है, राक्षस का भी ये वाला और बाहर निकला नहीं होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो वो जो दांत हुआ, वो जो नुकीला वाला दांत होता है, उसको क्या बोलते हैं? भेदक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है। तीसरा, अग्र चवर्णक, प्रीमोलर्स। इसकी संख्या भी 4 ऊपर और 4 नीचे। बातचीत बंद। अरे कौन टोकिया रहा है रे? चबाना, इसको बोलते हैं ग्राइंडिंग। इसका काम क्या है? चबाना। और चवर्णक, इसकी संख्या होती है 12 टोटल, 6 गो ऊपर, और इसका काम भी क्या है? चबाना। तो टोटल ऊपरा जबरा में देखो, 4 2 6 4 10 6 16 हो गया। ये भी नीचे क्या हो गया? 16। तो 16 + 16 बराबर 32 हुआ कि नहीं हुआ? समझो। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? अब बताओ, ये अग्र चवर्णक और चवर्णक किसमें डेवलप होता है ज्यादा? ध्यान देना। वैसे जीव जो घास खाते हैं, तो घास खा के उनको क्या करना पड़ता है? चबाना पड़ता है, यस और नो। तो वैसे जीवों में, वैसे जानवरों में कौन चीज डेवलप होता है ज्यादा? अग्र चवर्णक और चवर्णक, यानी प्रीमोलर्स और मोलर्स। जैसे गाय, भैंस, ये सबको देखते होंगे। क्या गाय क्या किया? इसे दिन भर चाउमीन अथी चिलगम खाते रहता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो उसके अंदर ये वाला क्या होता है? डेवलप होता है। मेरी बात खोपड़िया में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना? हम लोग कमाल के, हम लोग में सब चीज हिसाब से मिलल जुलल है। कोई चीज ना कम है ना ज्यादा है। लेकिन इन लोग में, अच्छा, इसमें जो गाय भैंस है, तो गाय भैंस में इसकी संख्या न के बराबर है, कम है, क्योंकि इसकी जरूरत उतनी नहीं है। गाय मांस खाएगा है, तो उसको तो कोई जरूरत नहीं है उसका, तो उसमें ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। उसमें ये दोनों क्या होता है? डेवलप होता है।
बात समझ में है? और शेर और चीता है, उसमें ये वाला कम डेवलप होता है, ये वाला क्या होता है, ज्यादा। तो दांत का डेवलपमेंट उनके भोजन के तरीके पर क्या करता है, निर्भर करता है। बात समझ में आया? जैसा भोजन वैसा दांत का क्या होगा, शेप होगा। कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? राइट। आपको पता है, आप 32 दांत तो जानते हैं, लेकिन अभी भी आप में 32 दांत निकला नहीं होगा। बात समझ में आया? कई बार तो ऐसा होता है कि ये जो चवर्णक वाला दांत है, कौन सा, मोलर या सोनो, कई बार ये जो मोलर है वो आदमी के शरीर माने आदमी के मुंह में 40-40 साल बाद उगता है। इसीलिए गांव में सुनते होंगे, इसको बोलते हैं अकिल चौक, बुद्धि का दांत। क्या बोलते हैं? कहना है लोगों का कि ये दांत डेवलप किया, इसका मतलब क्या हुआ, उसको बुद्धि आ गया। बात समझ में आया? ठीक है। आप लोग में तो गारंटेड है कि ये डेवलप नहीं हुआ है। क्या समझे बात को? हम में भी 5-7 साल पहले डेवलप हुआ है। अब 58 चढ़ने वाला है तो बुझो 51 में डेवलप हुआ होगा, 52 में है। तो सोच लो, इतना इतना ज्यादा उम्र में क्या होता है, ये डेवलप होता है। यस, ठीक है। इसलिए इंसान को बुद्धि बहुत लेट से आता है, कहा जाता है। यस। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि आपके शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन है? दांत मत बोलिएगा। दांत के ऊपर एक है लेयर जिसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल को मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत भाग माना जाता है। किसको? इनामेल को। अब यह कैसे प्रूव होगा, ध्यान से समझना बच्चा सब। आप डेली कितना मिनट ब्रश करते हो? 2 से 3 मिनट। यस, 3 मिनट मिनिमम करना चाहिए ब्रश, 3 से कम नहीं करना चाहिए, 3 से ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। यस, समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसा नहीं कि घुसेरे हुए हैं और आधा घंटा कुरकुरेले हैं, ठीक है, ये नहीं करना है। ठीक, तो मान लिया जाए 3 मिनट आप करते हो एवरेज, राइट। आप 3 मिनट बचपन से करते आ रहे हो, बरसों से करते आ रहे हो, यस और नो। और इस दांत पर 3 मिनट प्रेशर लगा के आप इसको क्या कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, और फिर भी तुम्हारा दांत खिया नहीं रहा है, यस और नो। खियाना समझ में आ रहा है? घिस नहीं रहा है, यस और नो। ठीक है। उतना ही 3 मिनट तुम अपने हाथ पर रखो ब्रश को, और यहां पेस्ट लेके ऐसे से घस रो उसी ताकत में, तो ब्लड निकल जाएगा, पूरा हड्डी दिखाई देने लगेगा। नहीं समझे बात को? होगा कि नहीं होगा? इससे सोचो कि यह दांत कितना मजबूत है कि इतना दिन से घिस रहा है, फिर भी क्या हुआ, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आ रहा है? कभी किसी का सुने हो कि दांत घिसते घिसते पतला होकर टूट गया है? दांत टूटता है, अंदर से गड्ढा हो जाता है, यस और नो। क्योंकि आप मुंह धोते नहीं हो प्रॉपर तरीके से, और मुंह धोते हो तो सुबह में धोते हो और शाम में धोते नहीं हो, जबकि सुबह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब धोना, क्योंकि ये दांत सड़ता क्यों है, समझो इसको अच्छा तरीके से। आप जो खाना खाते हैं, उस खाना का जो कण है वो आपके दांत में फंसा हुआ रह जाता है, यस। और फंसा हुआ रह जाता है तो बैक्टीरिया उसको क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? और आपको पता है कि एसिड संक्षारक होते हैं। अम्ल अगर डालोगे, तेजाब डालते हो, तो तेजाब से चेहरा जल जाता है कि नहीं जल जाता है? तो उसी तरह से अम्ल जब होगा तो अम्ल दांत को धीरे धीरे क्या करेगा, संक्षारित करेगा, उसको धीरे धीरे गलाएगा, धीरे धीरे सराएगा। इसलिए आपके दांतों में क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं है? और ये काम बैक्टीरिया कब करता है? हमेशा रात में। दिन में इसलिए नहीं करता है क्योंकि दिन में जैसे ही बैक्टीरिया देखा कि आधा घंटा से ही नहीं खाया है कुछ, माने मुंह क्या है, रेस्ट में है, तो बैक्टीरिया निकलता है अपन काम धाम करने के लिए। क्या समझे? बस जैसी काम धाम के लिए किया, बस वो बिस्कुट डाल दिया, बस बैक्टीरिया बेचारा घुलबुला कर फिर रह गया अंदर। फिर थोड़ा देर शांत रहा मुंह, 1 घंटा, फिर सोचा बैक्टीरिया वो मौका है अभी कुछ, तो गोलगप्पा मार लिया। तो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हो, जिसके कारण क्या होता है, बैक्टीरिया को मौका नहीं मिलता है तुम्हारे दांत को क्या करने के लिए, डैमेज करने का। लेकिन रात में जब तुम सोते हो तो सोने के बाद क्या होता है, तुम्हारा रात भर बैक्टीरिया को एकदम आराम से, है कि नहीं, आराम से निकला, एकदम देह हाथ ऐसे खींचा और आराम से क्या करेगा, आपके दांत में एसिड की वजह से क्या करेगा, उसको सराहना क्या करेगा, शुरू करेगा। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए,
रात में निश्चित तौर पर सोने के पहले दांत को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए, जबकि हम लोग के परंपरा में और ट्रेडिशन में नहीं है। नतीजा कि आदमी का दांत क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। नहीं तो हम लोग का दांत कभी जीवन काल में टूटना नहीं चाहिए, बात समझ गए, लेकिन होता नहीं है ऐसा। कहानी समझ में आया? तो दांत का सबसे ऊपर वाला भाग, ये दांत है, मान लिया जाए ये दांत है, यस, तो दांत का सबसे ऊपर वाला जो भाग है मान लिया जाए, तो ये भाग किससे बना हुआ है बताइए? इनामेल है, जिसकी वजह से घिसता नहीं है। तो मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन हुआ? एनामेल। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? नोट डाउन करो। जिह्वा के पहले एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ध्यान देना। दांत क्या करता है, ध्यान से समझिएगा। दांत जो है वो भोजन का यांत्रिक पाचन करता है, मैकेनिकल डाइजेशन करता है। क्या करता है? क्योंकि आपको बताया रोटी को तोड़ने का काम कौन किया? दांत। तो आपको बताए थे किसी चीज को तोड़ना भी क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए? दांत भोजन का कौन सा पाचन? बोलिए। यांत्रिक पाचन, मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन करता है, राइट? ठीक है। अब दूसरा जो हमारे बॉडी में मुख गुहा में दूसरा जो पार्ट है, उस पार्ट को हम जिह्वा बोलते हैं। लिखो मत, पहले समझो। उसको क्या बोलते हैं? जिह्वा। जिह्वा, जिसको जीभ बोलते हैं हम लोग, टंग। यह एक क्या है? ज्ञानेंद्रिय है कि नहीं है? हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होते हैं, पता है आपको? ठीक है, कौन कौन होता है बोलिए? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। कुछ लोग मुंह भी बोला है, कुछ लोग बाल बोलेगा। तरह तरह के आइटम है, क्लास 1 में पढ़ेला है ये। तो ध्यान दीजिएगा, ये जीवा में सबसे पहले पॉइंट क्या होगा, ध्यान से समझ लो। यह एक प्रमुख क्या है? ज्ञानेंद्रिय, सेंस ऑर्गन है। ज्ञानेंद्रिय को क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से समझो। यह एक मांसल रचना है, मतलब किसका बना हुआ रचना है? मांस का रचना है बना हुआ, जिसमें अनेक स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, जो हमें विभिन्न स्वादों की क्या करता है? संवेदना प्रदान करता है। यानी जीभ का मेन काम क्या है? क्या देना बताइए? स्वाद दिलाना, यस और नो। तो क्या होता है? जीभ के अंदर अनेक इस तरह से क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आप जीभ को छुइएगा भी ना, तो जीभ खुरदरा लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए? तो ये जो खुरदरा लग रहा है, ये स्वाद कलिकाएं हैं। क्या है? यही स्वाद कलिका हमें किसकी संवेदना प्रदान करता है? स्वाद की संवेदना। अब स्वाद कितने प्रकार के होते हैं बच्चा? स्वाद मेनली 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? क्या होगा बोलिए? मीठा, तीखा, खट्टा, वेरी गुड, और नमकीन। यही मेन 4 स्वाद है, राइट? ठीक है। मीठा को बोलते हैं स्वीट, ध्यान से समझो। तीखा को बोलते हैं बीटर, खट्टा को बोलते हैं सार, और नमकीन को बोलते हैं साल्टी। हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? तो हम लोग के जीभ में, ध्यान से समझना बढ़िया से, हम लोग के जीभ में अलग अलग भागों में अलग अलग क्या है? स्वाद की संवेदना प्रदान करता है। जैसे ये अगला वाला जो पोर्शन है, ये क्या प्रदान करता है बताइए? मीठा। ये क्या बतलाता है? मीठा। यानी यहां से किसका इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाता है? मीठा का इंफॉर्मेशन जाता है। पिछला वाला करवा, करवा माने क्या है बोलिए? तीखा। बात समझ में आया? और ई वाला जो पोर्शन है वो क्या है बताइए? खट्टा। और ई वाला पोर्शन पीला वाला क्या है? नमकीन। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। मुंह का, जीभ का अगला पार्ट क्या? कौन सा स्वाद?
मीठा, पिछला, अगला में साइड वाला और बीच वाला जो साइड किनारे वाला। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन तंत्रिका के द्वारा हमारे कहां तक पहुंचता है बताइए? हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? और ब्रेन फैसला करता है कि कौन सा स्वाद है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। कोई कंफ्यूजन? हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? अब जिह्वा का कार्य क्या क्या है? तो पहला कार्य क्या है बताइए? स्वाद की संवेदना प्रदान करता है। यस, ध्यान दीजिएगा। कार्य यहां लिख दे, समझ में आ जाएगा। पहला कार्य क्या है जीभ का बताओ? स्वाद की संवेदना क्या करना? प्रदान करना। दूसरा, ध्यान से समझना, जीभ के द्वारा बोलने में भी सहायता होती है। बोलने में सहायता करना। जीभ नहीं रहेगा तो बोल भी नहीं पाएंगे सही तरीके से। तीसरा, मुंह के अंदर जो लार ग्रंथि है उससे क्या नहीं करे, तू सब बड़ी इंजॉय करता है पिछला में, भगा देगा तोरा है? समझ में आ रहा है बात? बंद करो तो गेट, पिछला गेट बंद करो, लॉक करो कंप्लीट, लॉक करो, लगा उसको। तीसरा समझ में आ रहा है कि पिकनिक स्पॉट हो गया कि निकल गया जखनी मन, क्या हो गया, आ गया है? तीसरा क्या करता है? मुंह में लार होता है कि नहीं होता है? ठीक है। वो लार को क्या करता है? खाना से मिलाने का काम कौन करता है? जीभ। ठीक है। तो क्या करिएगा? भोजन में लार, जिसको बोलते हैं सलाइवा, मिलाने का कार्य। ये तीन मुख्य रूप से कार्य है किसका? हमारा जिह्वा का है। कोई कंफ्यूजन? तो ये तीन कार्य के साथ हमारा जिह्वा है। तो इसको लिखिए। हट जाए क्या यहां से? चलो हट गए। दांत को घमंड हो गया और उसने जीभ को क्या कर दिया? कहा कि ए जीभ, तुम्हारा क्या औकात, तुम तो हमारे बीच के अंदर रहते हो और जब मौका होता है तो तुम पर क्या करते हैं? चढ़ा देते हैं तो तुम छिलमिला जाते हो, यानी तुमको क्या हो जाता है? दर्द हो जाता है। यस, ठीक है। तुम कोमल हो और हम क्या है? कठोर है। तुम कमजोर हो और हम क्या है? मजबूत है। बेचारा जीभ जानता था कि बात तो सही है, तो जीभ कहा कि ठीक है भाई साहब, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि आप क्या है? मजबूत है। लेकिन जीभ मने मने सोच रहा था कि एक दिन बदला लेंगे, राइट? एक दिन क्या हो रहा था, मुंह गुजर रहा था कहीं रोड पर से, अरे मुंह गुजर रहा है यानी आदमी गुजर रहा था, मुंह गुजर रहा है ना, तो मुंह गुजर रहा था तो उसके साथ दांत भी गुजर रहा था, दांत गुजर रहा था तो उसके अंदर जीभ भी गुजर रहा था, सब गुजर रहा था। सामने वो पहलवान नजर आया। जीभ कहा कि इससे बढ़िया मौका मिल नहीं सकता है। जीभ क्या किया? पहलवान को गाली दे दिया, क्योंकि जीभ किसमें मदद करता है? बोलने में मदद करता है। जीभ पहलवान को गाली दे दिया, पहलवान को गुस्सा आया और वो ऐसे फैट निकाल के मुंह पर मारा, दांत टूट गया। दांत टूट गया, उसके बाद जीभ कहता है क्या बोले थे? किसी को कमजोर नहीं समझना है, क्योंकि हर चीज का वक्त आता है। उस समय तुम्हारा वक्त था, अभी मेरा वक्त है, हम पिटवा दिए तुमको। यस, लिख लिए सब लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे, मुंह में ग्रंथियां होती है, उसको कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। तीसरा जो स्ट्रक्चर है हमारे मुंह में, मुख गुहा में, उसको क्या बोलते हैं? लार ग्रंथि। अंग्रेजी में बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। ध्यान से समझिएगा बच्चे सब। कौन सा ग्लैंड बोलिए?
सेलेवरी ग्लैंड्स, राइट। मनुष्य के मुंह में तीन जोड़ी समझ में आ रहा है? एक जोड़ी में दूगो होता है, तो तीन जोड़ी क्या होते हैं? लार ग्रंथियां होते हैं, जो यहां पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? यहां मुंह के अंदर। बात समझ में आया? इसी से लार निकलता है। लार मतलब जिसको हम लोग सिंपल भाषा में थूक बोलते हैं, यस और नो, ठीक है। बोलने में खराब लगता है, लेकिन मुंह के अंदर जो झाग है वही क्या है? हमारा लार है। समझ में आ रही बात? ठीक है। और वह ग्रंथि द्वारा सेक्रेट होता है, जिसको कौन सी ग्रंथि बोलते हैं बच्चा लोग? अरे बोल तो, कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि, जिसको सेलेवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। बात समझ में आया? ये तीन तरह का होता है, सब मैक्सिलरी ग्रंथि, सब लिग्वल और सब मैंडिबुलर। सर हिंदी में लिख दीजिए, सब मैक्सिलरी ग्रंथि। समझ में आ रहा है? सब लिंगुअल ग्रंथि, और तीसरा सब मैंडिबुलर ग्रंथि। ये तीन तरह का ग्रंथि हुआ। यस, सब मैक्सिलरी ग्रंथि कैगो होता है? दो। सब मैंडिबुलर भी दो, और सबलिंगुअल भी, सब मैंडिबुलर सबलिंगुअल भी दो। तीनों क्या होता है? दो दो, तो टोटल मिला के क्या हो गया? 6। इसलिए कहा जाता है तीन जोड़ा। समझ में आ रहा है? ध्यान से, इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है उतना, अब ध्यान दीजिएगा। लार ग्रंथि किसका स्राव करता है? बोलिए। लार का स्राव करता है, यस और नो? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, लार में एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है। ध्यान से समझना, लार में यानी मुंह का जो रस है, उसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, जिसे बोलते हैं कौन सा? बोलिए। जिसे टाइलिन, क्या बोलते हैं? टाइलिन। और इसी का दूसरा नाम है लार एमाइलेज। क्या बोलते हैं? सेलेवरी एमाइलेज। बात दोनों एक ही चीज है। टाइलिन कह लीजिए या लार एमाइलेज नामक क्या पाया जाता है? एंजाइम, जो भोजन में उपस्थित किसका पाचन करता है? बोलिए। आप जो खाना खाते हो, ध्यान से समझो, आप जो खाना खाते हो उसमें 5 चीजों की बॉडी में जरूरत पड़ती है। क्या क्या? बोलिए। 5 वो न्यूट्रिशन पढ़ाए थे क्या? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल। 5 चीज होता है। याद रखिएगा, विटामिन और मिनरल यानी विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता है। याद रखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। विटामिन और खनिज का पाचन नहीं होता है। पाचन 3 चीज का होता है। किसका किसका? बोलिए। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का। कोई कंफ्यूजन? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में होता है, प्रोटीन और वसा का पाचन मुंह में नहीं होता है। मुंह में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, और कार्बोहाइड्रेट टूटकर किसमें बदल गया? माल्टोस में बदल गया। किस में बदल गया? यहां देखिए, यहां पर डायग्राम लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट किसकी मदद से? किसके द्वारा? लार ग्रंथि। किसमें बदल गया? हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? अब यहां नोट करके है कि मुख गुहा में, तो मुख गुहा में किसका मेनली पाचन होता है? बताइए। आए, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, मुख गुहा में किसका पाचन होता है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो, क्या आंसर होगा? कार्बोहाइड्रेट। किसका पाचन होता है? हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? ठीक है। फिर अगला सवाल पूछेगा, लार ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। लार ग्रंथि जिस रस का स्राव करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिर अगला क्वेश्चन, लार ग्रंथि में जो एंजाइम पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? टाइलिन या लार एंजाइम। ये किसका पाचन करता है? आया? यानी मुंह में मेनली किसका पाचन होता है? बोलिए फटाफट। किसका पाचन? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इससे क्या पता चलता है कि पाचन का प्रारंभ कहां होता है? पेट में कि आंत में कि मुंह में?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा कि पाचन का प्रारंभ शरीर में कहां होता है, तो क्या बोलेंगे? मुख से पाचन का प्रारंभ होता है। नोट डाउन करें। लास्ट पॉइंट मैं लिख दूं यहां, नोट में ही लास्ट पॉइंट है। मनुष्यों में पाचन का प्रारंभ कहां से होता है? मुख गुहा से होता है, या मुख गुहा भी, या मुख भी लिख सकते हैं। और किसका पाचन होता है? तो किसका पाचन होता है बताइए? आप बहुत ज्यादा देर तक अगर खाना को या रोटी को चबाते हैं तो रोटी मीठा लगने लगता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है। अब इसमें आप एक्सपीरियंस ही नहीं किए हैं, इसको फीलिंग ही नहीं किए हैं, क्योंकि आप रोटी को ज्यादा देर तक चबाते ही नहीं है। आप डाले अदूबेर, तो जो काम दांत को करना चाहिए वो काम आप किसको दे दिए? पेट को दे दिए। इसलिए बेचारा पेट कहता है बाप रे बाप हमको तोड़ना पड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है? तो क्या करना चाहिए? सिस्टम ये कहता है कि 32 बार हम लोग को चबाना चाहिए। कितना बार चबाना चाहिए? कितनी बार भोजन को चबाना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, 32 बार। अब 32 बार आप चबाइएगा ना, तो आप क्या देखिएगा कि धीरे 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 क्या होगा? पचे माने क्या होगा? वो मीठा रोटी आपको लगने लगेगा। मीठा क्यों लगेगा? क्योंकि रोटी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? रोटी के अंदर जो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, उसका ये लार जो छोड़ता है सलेवरी ग्लैंड, उस लार में टाइलिन या सलेवरी एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, जो अभी हमने लिखा है आपको। वो सलेवरी एमाइलेज उसको, उसके अंदर जो रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको किस में बदल देता है? किसमें? माल्टोस में बदल देता है। और माल्टोस का स्वाद होता है मीठा। क्या होता है? तो मीठा स्वाद होने की वजह से रोटी क्या होता है? मीठा होता है। लेकिन उसके लिए कितना बार चबाना चाहिए? चबाना ही चाहिए। ये मुंह का काम, जितना ज्यादा चबाओगे पेट को उतना प्रेशर क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा, तो उतना ज्यादा अच्छा से क्या हो पाएगा? डाइजेशन हो पाएगा। यस और नो? हम लोग क्या करते हैं? जो कर सकते हैं वो काम नहीं करते हैं, और जो हमारे कंट्रोल में है उसको, जो कंट्रोल में नहीं है उसको दे दिए। अरे चबाना किसके हाथ में है? तो बढ़िया से चबा लोगे तो पेट पर कम ना प्रेशर पड़ेगा है? तो चबाते नहीं है, सीधे गिल लिए। अब इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा पेट के अंदर चला गया, तब पेट को बेचारा को क्या है? छोटा छोटा टुकड़ा को तोड़ने का ताकत है, हम दे दिए इसको बड़ा बड़ा टुकड़ा तोड़ने को है? तो बेचारा क्या करता है? थक जाता है, हार जाता है, जिसके कारण जितना पाचन होना चाहिए उतना पाचन नहीं होता है, जिसके कारण खाते तो आप ज्यादा हैं, लेकिन ताकत तो उसी से ना मिलेगी जो पचेगा। तो पचता कम है, जिसके कारण एनर्जी क्या मिलती है? कम मिलती है। आइए अगला जो है, मुख गुहा के बाद आगे पढ़ेंगे कौन सा नली बाबू? जिसको एसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान से समझना है, ठीक है? लिखिए जो लिखाते हैं उस पॉइंट को लिखिए। खाली हेडिंग बनाओ और जो बोलते हैं वो लिखो। लिख लिया? हेडिंग बन गया? हाँ, जल्दी क्विक। मुख गुहा के बाद मुख गुहा के बाद भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। मुख गुहा के बाद भोजन कहां पहुंचता है? ग्रास नली में पहुंचता है। यह नली किसको जोड़ता है बताइए? तो मुख को किससे? आमाशय से, पेट से जोड़ता है। ये मान लिया जाए मुंह है, ये क्या है? मुंह। ऐसा मुंह होता है,
मान लो ये मुंह है, मुंह मन मुंह है, ये आया समझ में? तो यहां से ये पाइप निकला, ये मुंह से गिला इसको, और ये यहां कौन चीज है बोलो? ये पेट है, इतना गोल पेट होता है? तो ये जो पाइप है ना, ये मुंह को किससे जोड़ता है बताइए? पेट से जोड़ता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। और इसकी लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? कितना सेंटीमीटर? तो लिखिए यह अगला पॉइंट, हाँ इसी में, यह मुख गुहा को, यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ता है। यह मुख गुहा को आमाशय से जोड़ता है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट, इसकी लंबाई लगभग, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। क्लियर है? नोट लिखिए, देखिए मुंह में पाचन होता है, उसके बाद यहां पर भी तो ग्रास नली में भी पाचन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है कि भोजन का पाचन ग्रास नली में क्यों नहीं होता है? तो भोजन के पाचन के लिए पाचन ग्रंथि चाहिए कि नहीं चाहिए? उसके द्वारा एंजाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसके अंदर पाचन ग्रंथि ही नहीं होता है, जिसके कारण पाचन नहीं होता है। तो नोट करके लिखेंगे, मुख गुहा में सॉरी लिखेंगे ग्रास नली में, ग्रास नली में पाचन ग्रंथियां, ग्रास नली में पाचन ग्रंथियां, यहां पर ये गलत लिखा हुआ था, यस इसलिए लिखा रहे, ग्रास नली में पाचन ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। ग्रास नली में पाचन ग्रंथियां अनुपस्थित होती है, जिसके कारण वहां भोजन का पाचन नहीं होता है, वहां भोजन का पाचन नहीं होता है। यस, कोई कंफ्यूजन? अब ध्यान दीजिएगा, भोजन को अंदर डाले, चबाए उबाए सारा चीज हुआ, माल्टोज ये सारा चीज जो है, टाइलिन लार ग्रंथि से लार निकला, पाचन हुआ कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। ये आंशिक पचा हुआ भोजन, आंशिक मतलब क्या है? थोड़ा सा पचा हुआ भोजन कहां पहुंचा? ग्रास नली। अब ग्रास नली में ऐसा थोड़े है कि मुंह में क्या किए, डंडा घुसेर के उसको अंदर पेट के अंदर डाल दिया, ऐसा तो नहीं होता है। तो प्रकृति ने एक ऐसा सिस्टम दिया है, इसके अंदर एक ऐसी गति होती है, जैसे गति दिखाते हैं, तुम लोग भी निगलो कोई चीज, नहीं हुआ? ऐसा गति होता है कि नहीं होता है? इस तरह का ऐसा ऐसा गति होता है कि नहीं होता है, जिससे भोजन क्या होगा? नीचे की ओर क्या होगा बताइए? शिफ्ट होगा, या नो? और भोजन कहां पहुंच जाता है? आमाशय में। कहां पर पहुंचता है? तो इस विशेष गति को, जिसमें क्या है, फैलने सुकरने वाले विशेष गति को क्या बोलते हैं? बोलिए। क्रमांकुंचन। क्या बोलते हैं? क्रमांकुंचन, जिसको पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां इंपॉर्टेंट देके लिखेंगे, इस पॉइंट को लिखेंगे, ग्रास नली की विशेष गति जिसके कारण भोजन ग्रास नली से कहां पहुंचता है? आमाशय में प्रवेश करता है, उसे क्रमांकुंचन पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट कहते हैं। लिख लीजिए इसको, ध्यान से समझिएगा। अब बात करेंगे किसके बारे में बच्चा? आमाशय, जिसको क्या बोलते हैं? स्टोमिक। क्या बोलते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, आमाशय जो है, पेट जो है, वो एक जे आकार का रचना है। कैसा रचना है? जो हमारे उदर गुहा, उदर गुहा में किस ओर पाई जाती है? बाईं ओर। अब देखो उदर गुहा क्या होता है,
हम लोग इस पूरे को पेटे मानते हैं कि नहीं, जबकि बायोलॉजी पढ़ने वाला जानता होगा कि पेट इतने को होता है? तो ये इतना को पूरा देखते हो सिस्टम, इस पूरे तोंद को बोलते हैं उदर गुहा। क्या बोलते हैं? बात समझ में आया? अब पेट इतना ही वो होता है, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया है कि उसमें 75 को पूरी कैसे कोचा जाता है। 75 को पूरी कोच लेता है आदमी, देखे? 15 किलो दही। दरभंगा जिला का कौन है? दरभंगा जिला एक को बच्चा है, अब तो कम होता है, लेकिन वहां अभी भी भोज होता है तो लंबे समय लोग खाता है कि नहीं? देख रहा है, पूछ रहे हैं, लंबे समय तक खाता है कि नहीं खाता है? 2-3 घंटे का शिफ्ट चलता है वहां। हम लोग भी उसी के बगल के हैं, तो हम लोग के यहाँ भी कम शिफ्ट नहीं चलता है, हम लोग के तरफ भी 1.5-2 घंटा का शिफ्ट चलता है। अब बैठा आदमी अब 3 घंटा में कितनों स्लो खाएगा? अब बाराती लोग जब जाता है, छोड़िए उसको, बाराती जब जाता है तो आप देखते हो घर में आदमी 250 ग्राम मीट नहीं खाता है। अब बाराती में देखते होगे 2-2 किलो 2.5 किलो मछली का टाल लगा देता है कांटा का। आम रहा तो 36-37 को आम खा लेता है। इतना पूरी, इतना पुलाव, ये सब माल जाता कहां है आज तक समझ में नहीं आता है। हमको लगता है गर्दा गर्दा में कोच के यहां तक पहुंच लेता होगा। नहीं, ऐसे चलेगा, हिलाना मत, ऐसे करेंगे गिर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए सारे बच्चे। देखिए यहां मान लिया जाए ये सिर हो गया, ये गर्दन हो गया, राइट? अब आप देखते हैं यहां से इस तरह से नली आया, ऐसा होता है कि नहीं होता है? मेरी बात समझ में आ रहा है? तो पेट तो इतने वो है ना जी, आमाशय तो इतना ही बड़ा है। तो ये जो पोर्शन आप देखते हैं, कौन वाला पोर्शन? ये वाला जो पोर्शन आप देखते हैं, ये वाला जो पोर्शन, राइट, इसी को बोलते हैं कौन सी गुहा? बोलिए, उदर गुहा। बात समझ में आया? ठीक है, ये खाली जगह होता है, यहां कोई चीज नहीं होता है, समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? उदर गुहा। तो उदर गुहा में पेट थोड़ा सा क्या रहेगा? बायां साइड होता है, याद रखना, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, पेट जो है वो ग्रास नली से भोजन को प्राप्त कर उसका क्या करता है? पाचन करता है। तो ये तो बतावे किए हैं कि ये ग्रास नली है, ये ग्रास नली से भोजन यहां आया, कहां आया? पेट के अंदर, और पेट में भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। लेकिन सवाल उठता है, भोजन के पाचन के लिए ग्रंथि और रस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पेट में विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? बोलिए, जठर ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? जो विशेष प्रकार का रस छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? विशेष प्रकार का क्या छोड़ते हैं? रस छोड़ते हैं, जिस रस को क्या बोलते हैं? जठर रस। अंग्रेजी में गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। यस और नो? कि जठर रस के द्वारा ही आमाशय में भोजन का क्या होता है? पाचन। बातें समझ में आया? तो पेट की किधर होता है? आमाशय किधर? उदर गुहा में, राइट की लेफ्ट? लेफ्ट होता है। इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि। कौन सा रस छोड़ता है? जठर रस। यस। और आमाशय में भोजन का पाचन होता है। मेनली आगे पढ़ेंगे, आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। नोट करिए इसको, समझिएगा। अब जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? किस रस में? जठर रस के घटक। घटक का मतलब जठर रस में क्या क्या पाया जाता है? कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो ध्यान दीजिएगा सब बच्चे। सबसे पहले पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन चाहोगे तो एंजाइम क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। दूसरा पाया जाता है रेनिन। क्या पाया जाता है? रेनिन। तीसरा होता है म्यूकस, और चौथा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 4 चीज पाया जाएगा। क्या क्या पाया जाएगा? जल्दी बताइए। पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबका अपना अपना रोल है।
क्या क्या रोल है किसका, ध्यान दीजिएगा। नोट में सबसे पहले खास बात पढ़ लें, रेनिन जो है, ये रेनिन एंजाइम है, ये केवल नवजात बच्चों, छोटे छोटे बच्चों में पाया जाता है, राइट, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, क्योंकि छोटा बच्चा तो क्या पीता है, मां का दूध पीता है, यस, और मां के दूध में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैसीन। क्या नाम है, कैसीन। ये कैसीन का क्या कराता है, पाचन, और वो पाचन करा के उसको क्या देता है, एनर्जी देता है। यानी ये रेनिन हम लोगों में पाया नहीं जाता है, किस में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है, यस और नो। और ये मां के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन जिसका नाम क्या है, बोलिए, कैसीन का क्या करता है, पाचन करता है। हो गए, बच्चा वाला हो गया क्लियर। अब वापस आते हैं, ध्यान दीजिएगा, पेप्सिन, ध्यान से समझना, ध्यान दीजिएगा। पेप्सिन जो एंजाइम है वो मेनली भोजन में उपस्थित किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन कर उसे किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है, पेप्टोन में। ध्यान से समझो, लिखना नहीं है अभी, पहले समझो चीजों, ठीक है। आपको मैंने बताया कि जठर रस में 4 चीज पाया जाता है, जिसमें मैंने रेनिन बताया, तो रेनिन किस में पाया जाता है, बच्चों में। अब पूछेगा रेनिन किसका पाचन करता है, तो मां के दूध में जो प्रोटीन होता है कैसीन, उसका पाचन करता है। अब बात करते हैं किसका, पेप्सिन का। किसका, पेप्सिन। मेन काम इसी का है, किसका, पेप्सिन का। पेप्सिन क्या करता है, आप जो भोजन किए उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन तो मुंह में हुआ, किसमें हुआ, लेकिन पाचन किसका होना है, कार्बोहाइड्रेट का होना है, प्रोटीन का होना है और फैट का होना है। प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट का भी यहां पूरा पाचन नहीं होता है, थोड़ा आंशिक पाचन होता है, पूरा पाचन नहीं होता है। अब भोजन अंदर आया, ग्रास नली के द्वारा पेट में पहुंचा। अब पेट में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। पेट में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, फैट का पाचन नहीं होता है, किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। पूछेगा पेट में किसका पाचन होता है, तो प्रोटीन का। किसकी मदद से, पेप्सिन की मदद से। अब ये पेप्सिन क्या करता है, भोजन में जो प्रोटीन है इसको पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है, पेप्टोन में। ये अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, पेप्टोन्स, राइट। प्रोटीन को किस में बदल देता है, बताइए, पेप्टोन्स में पाचन। ये लिख देंगे यहां पर, कौन सा चीज, बोलिए, पाचन करता है। इसका मतलब आमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है, बोलिए, किसका पाचन होता है। आपसे क्वेश्चन दे देगा, आमाशय में किसका पाचन होता है, प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट दे सकता है, तो क्या आंसर होगा, प्रोटीन। समझ में आ रहा है, यहां पर ध्यान से समझिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। अब पेप्सिन जो है, कौन सा, पेप्सिन एंजाइम तभी काम करेगा जब उसका माध्यम जो होगा, जो एरिया होगा, जो जगह होगा, वो अम्लीय होगा, तभी पेप्सिन क्या करेगा, काम करेगा। जैसे मान लो ये पेट हो गया, राइट, इसके अंदर ये प्रोटीन है, क्या है, बात समझ में आ रहा है, और ये पेप्सिन है, मान लिया जाए। ये क्या है, बोलो, मान लिया जाए क्या है, पेप्सिन है। तो ये तभी इस पर एक्शन करेगा और तभी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा, तोड़ेगा, जब ये पूरा माध्यम जो होगा, ये पेट जो होगा, वो क्या होगा, बोलो, अम्लीय। बात समझ में आ रहा है। जैसे तुम लोग हो क्या चीज, प्रोटीन, क्या हो, तुम लोग प्रोटीन हो, तो तुम्हारा डाइजेशन पेप्सिन तभी करेगा जब ये क्लासरूम का माध्यम कैसा होगा, अम्लीय होगा। 3 चीज होता है ना, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, जैसा नो। तो क्षारीय होगा तो भी काम नहीं करेगा, उदासीन होगा तो भी काम नहीं करेगा। कब काम करेगा, जब अम्लीय। और ये अम्लीय देने का काम कौन करता है, HCl। तो थैंक यू HCl। नहीं समझ में आ रहा है? अगर HCl ना होता तो पेट में अम्लीय माध्यम नहीं होता, और अम्लीय माध्यम नहीं होता तो पेट में पेप्सिन द्वारा पाचन नहीं होता। कौन कौन समझे इस चीज को, पक्का समझ में आया, नोट डाउन।